हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल जिसमें मैं बना रही हूँ ढेर सारी पर्ल ज्वेलरी जो कि मैंने बनाई है वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल वो जो कोई भी आपका ज्वेलरी का मटेरियल होता है या एम्ब्रॉयडरी का मटेरियल होता है, लटकन वगैरह, वो ब्रेक हो जाता है तो उसका हमने क्या करना है समझ नहीं आता है, वापस जोड़ना अगर पॉसिबल ना हो तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल मैं लेकर आई हूँ और आपको आई एम श्योर ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मेरे पास ये रैंडम शेप के पर्ल्स थे बहुत सारे, जिनको मैंने सबसे पहले तो रैंडमली ही मैंने इन्हें पिरोया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इन्हें शेप वाइज पिरोना चाहिए, तो मैंने इनको शेप वाइज अलग अलग लड़ियों में पिरोया और उसके नेकलेसेस बनाए। तो आप देखिए इसका ट्यूटोरियल और साथ ही में एक इंस्पिरेशनल सी स्टोरी। एक बार एक फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट था। तो वो एक रास्ते से गुज़रता था, वहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ था। तो वो जब भी जाता तो उस पेड़ को देखता था, थोड़ी देर खड़े होकर उसके पास सोचता था कि ये पेड़ कितना पुराना है, इसने कितना लंबा समय यहाँ काटा है, इसने कितनी मैच्योरिटी देखी है, कितने सारे इसके एक्सपीरियंसेस होंगे। तो वो सोचता है कि काश ये पेड़ बोल पाता और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बता पाता तो कितना मज़ा आता। अब चांस की बात है कि वो पेड़ बोल पड़ा और उसने कहा, अच्छा तुम्हें अगर सुनने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हें अपने 3 अनुभव सुनाता हूँ जीवन के, जिससे तुम्हें जीवन को जीने की 3 महत्वपूर्ण सीखें मिलेंगी। तो वो कहता है, हाँ बताओ। तो सबसे पहले पेड़ कहता है कि जब आप बड़े होते हो, आप घने हो, छायादार हो, फलदार हो, तो बहुत से लोग होते हैं आसपास जो आकर आपकी छाँव में बैठते हैं, आपके फलों का मज़ा लेते हैं। वहीं जैसे कभी किसी आंधी तूफान में अगर आपका कोई हिस्सा टूटकर गिरता है, तो वही लोग जो आपकी छाँव में बैठे थे, वही उस टूटे हुए हिस्से का जो बाकी एक कोना जुड़ा होता है ना पेड़ से, उसको काटने के लिए भी वही लोग आते हैं। तो जीवन में हमेशा मजबूती से खड़े रहना, ये आपकी पहली सीख है। जिस दिन आप गिरे तो याद रखना कि जो बचा कुचा हिस्सा भी है ना, उसको काटने वही लोग आएंगे जो आपकी छाँव में बैठा करते थे। अब उस स्टूडेंट ने बोला कि दूसरा अनुभव। तो पेड़ ने बताया कि आप जिस कुल्हाड़ी से हमें काटते हो, वो कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी होती है और मैं भी लकड़ी ही हूँ। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि आपको वही काट सकता है जो आपके अंदर का व्यक्ति है। इसकी सीख यही है कि कोई बाहर वाला आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको वही नुकसान पहुंचा सकता है जो आपका करीबी हो। इसीलिए हमेशा अपनी जो चीज़ें हैं, अपने खुशियां हैं, अपने जो भी राज हैं, वो उन्हीं लोगों को शेयर करें। वो कल आपके लिए कुल्हाड़ी का काम ना करें। तो शेयर वाइसली। अब उस स्टूडेंट ने पूछा कि तीसरा अनुभव क्या है। तो पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, तीसरा अनुभव बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये है कि जब आप फलों से लदे होते हो, तो मतलब जो पेड़ फलों से सबसे ज़्यादा लदा होता है, सबसे ज़्यादा पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में आलोचना नहीं ले सकता, जो आदमी दूसरे का लालच नहीं ले सकता, दूसरे की जलन नहीं ले सकता, वो कभी भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आप इसी चीज़ में उलझे चले जाओगे कि कोई मेरी बुराई कर क्यों रहा है या कोई मुझसे जल क्यों रहा है, तो आप अपने जीवन में अपने लिए ग्रो नहीं कर पाओगे अच्छे से। और जहाँ आप ग्रो कर चुके हो, मतलब इंसान जलता भी उसी से है ना जिससे हमें जलने का कुछ कारण है, जिसके पास ऐसा कुछ कारण है जिससे हम जलें। तो अगर आपसे कोई जल रहा है या आपकी कोई आलोचना कर रहा है, तो मतलब कि आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, क्योंकि उसी पे पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर फल लदे होते हैं। तो ये थी आपकी जीवन की 3 महत्वपूर्ण सीखें। इसका सार ये है
कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी गिरो नहीं, मजबूती से खड़े रहो और अपने आसपास के लोगों को, उन्हीं को अपने पास इतना आने दो जो आगे चलकर आपके लिए कुल्हाड़ी का काम ना करें। और अगर कोई भी आपकी आलोचना करता है तो हमेशा उसकी आलोचना को खुशी खुशी स्वीकार करो, क्योंकि हर कोई हर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। तो आई होप आपको कहानी ये पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट पे एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। और आपको मेरे नेकलेसेस के आइडियाज़ कैसे लगे वो भी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। और कैसा लगा आपको वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ये ज्वेलरी का सेट, आप मुझे ज़रूर बताइए। और किसी भी बारे में आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो, मटीरियल के बारे में, ज्वेलरी मेकिंग फाइंडिंग्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं ये मटेरियल कहाँ से लाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे घर के पास में एक शॉप है जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का सामान मिलता है और लटकन वगैरह का सामान मिलता है। ऐसी जो भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे ऐसा मटेरियल ज़रूर मिलता है, क्योंकि कई बार कुछ लटकन्स या कुछ जो लेसेस वगैरह होती हैं, एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो टूट जाती हैं तो उनके पास रिपेयरिंग का टाइम नहीं होता है, तो वो मटेरियल को साइड करके रख देते हैं। तो उसी मटेरियल को मैं वेट के हिसाब से परचेज़ करके लेकर आती हूँ, और उसमें से मुझे जो समझ में आता है कि इसकी ज्वेलरी बन सकती है, उसकी मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल से, ढेर सारी वेस्ट लटकन से या लेसेस से मैंने बहुत सारी ज्वेलरी बनाई है, जिसकी बहुत सारी मैंने वीडियोस भी अपने चैनल पर शेयर की हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं, ढेर सारे शॉर्ट्स इसके मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। ये सारी ज्वेलरी फाइंडिंग्स, मतलब कि ये मटेरियल जो है, जो ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है, वो मीशो पे बहुत ही सस्ते रेट्स में उपलब्ध है। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितनी वैरायटी चाहिए, आप उस हिसाब से चेक करके खरीद सकते हैं। और इफ़ आपको ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने मंगाया है। तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। और लास्ट में मेरे पास ये बचे, जो लास्ट के जो रैंडम शेप्स के मोती थे वो मेरे पास बचे, जिनका टेक्सचर भी डिफरेंट था, राउंड नहीं था। तो उनका मैंने अलग से एक नेकलेस बनाया जो बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ था। और इनके साथ ही मेरे पास कुछ मटके वाले मोती थे, जिनमें 3-4 अलग अलग शेप के मोती अटैच होते हैं, वो वाले। तो उनसे मैंने डिसाइड किया एक क्यूट सा ईयरिंग बनाने का, जो मेरे पास थे भी नंबर्स में 8। तो मैंने 4-4 डिवाइड करके उनका क्यूट सा ईयरिंग बनाया। एक छोटा सा राइनस्टोन स्टड मेरे पास था, तो मैंने उसका यूज़ करके उसका एक प्यारा सा ईयरिंग बनाया, जो मेरी फ्रेंड को देखते ही पसंद आ गया और वो तुरंत लेकर चली गई। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे डिज़ाइंस अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह ढेर सारे आइडियाज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।